नमस्कार, आदाब, जोहार। सबसे पहले तमाम देशवासियों सहित हमारे फेसबुक फ्रेंड एवं फॉलोवर को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम जो है हेल्थ रिलेटेड नॉलेज के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज के समय जो काफ़ी ठंड है और ठंड काफ़ी बढ़ते जा रहा है, तो जिसके चलते काफ़ी लोग परेशान भी हैं। और ठंड में बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे कि बीपी का बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना, ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट फेल्यूर है, किडनी की समस्या और स्किन की समस्या। तो इन सभी समस्याओं में से एक बड़ी समस्या है जो है ठंड का लग जाना, और जिसे हमारी बोलचाल की भाषा में जो है उसको ठंडी मारना कहते हैं, और उसे अंग्रेजी में हाइपोथर्मिया कहा जाता है। क्योंकि सीजन ठंडी का है, इसलिए हम सबसे पहले हम हाइपोथर्मिया के बारे में ही बात करेंगे कि हाइपोथर्मिया का लक्षण क्या है, हाइपोथर्मिया है क्या, और इसका किस तरह से इलाज किया जाएगा, किस तरह से इलाज किया जाता है, उसके हाइपोथर्मिया के मरीज का विशेष किस तरह से ख्याल रखना है, इन्हीं सब रिलेटेड बातों को हम रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि हाइपोथर्मिया है क्या। तो हाइपोथर्मिया यानी कि ठंडी मारना, हाइपोथर्मिया इज ए डेंजरस मेडिकल कंडीशन व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 95 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हाइपोथर्मिया एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसमें आपके शरीर का तापमान 96 डिग्री या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से जो है वो कम हो जाता है, जिसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है, और बोलचाल की भाषा में उसको ठंडी मारना कहता है। तो सबसे पहले कि इसका साइन क्या है, लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है। तो सबसे पहला सिम्टम है कि शिवरिंग, यानी कि कपकपाहट, शरीर में काफ़ी तेज़ी से कपकपाहट होना। उसके बाद है स्लर्ड स्पीच, यानी कि आपके वॉइस में, आवाज़ में चेंजिंग हो जाएगा, आवाज़ दब जाएगा और साँ साँ की आवाज़, सरसरी आवाज़ जो है आने लगता है। और सर में काफ़ी दर्द रहता है। उसके साथ है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, यानी कि पेशेंट कोई भी बात को बोलने से पहले कन्फ्यूज करने लगता है कि क्या बोलें, कभी बोलेगा कि हाँ, कभी ना। इस तरह से उसका वॉइस में चेंज हो जाता है। उसके बाद हो जाता है अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, यानी कि चेतना चली जाती है, अचेत हो जाते हैं, बेहोशी की हालत आने लगती है। ये सारी समस्याएं जो होती है। उसके साथ ही मसल क्रैम्प होने लगता है, रेस्पिरेटरी बढ़ जाता है, यानी कि सांस लेने की गति बढ़ जाता है। अगर माइल्ड या मध्यम वर्ग का हाइपोथर्मिया है तो उसमें आपका जाके धड़कन तेज हो जाता है, और अगर हाइपोथर्मिया जो है सेवियर हो जाता है, शरीर का तापमान काफी कम हो जाता है, तो उसमें आपका जाके धड़कन कम होने लगता है और हार्ट बीट जो है काफी स्लो हो जाता है। और इसके साथ और सारी काफी समस्याएं, जटिलताएं आने लगती है कि ब्रेन में नस का दब जाना, जिसके चलते जो है चेतनता आ जाती है और अचेता अवस्था में पेशेंट चला जाता है और बेहोश हो जाता है। तो अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समस्या से किस तरह उबारा जाए, समस्या से किस तरह से निकला जाए, मरीज को किस तरह से सावधानी रखना, उसका प्राथमिक उपचार क्या करना है और किस अवस्था में उसको अस्पताल तक ले जाना है। इन सारी बातों को हम अपने अगले वीडियो में रखेंगे। और फिर से मैं आप सभी तमाम देशवासियों सहित हमारे फेसबुक फ्रेंड और फॉलोवर को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।